मैंने उन्हें अपने पति की तीमारदारी करते हुए देखा था। उनके पति हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आए हुए थे और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जिस शिद्दत से वो अपने पति की सेवा करती थी वो हम सब के लिए एक चर्चा का विषय था। पति बहुत चिड़चिड़े और बहुत गुस्सैल थे। उठ कहते तो ये उठ जाती, वो कहते बैठ तो बैठ जाती और उनकी सारी चिड़चिड़ाहट को चुपचाप शांति से सहन करती। हम लोग के बीच जैसा कि होता है ये जोड़ी गॉसिप का विषय थी। कभी कोई कुछ बताता, कभी कोई कुछ बताता, पर वो कभी भी उन्हें उलट जवाब या उनसे बहस नहीं करती थी। सुना था वो बहुत बड़े ज़मींदार थे और उनकी ज़मींदारी के वो तेवर अभी भी उनमें बरकरार थे। वो किसी की भी इंसल्ट कभी भी कर सकते थे। सिर्फ हमारे डॉक्टर्स के साथ बहुत बड़े तमीज़ से पेश आते थे, बाकी उनके लिए सब लोग नगण्य थे। दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ। डिस्चार्ज हो गए उसके बाद हर बार उनके साथ वो आती रही और ऐसा 4-5 साल चला। उनके पीछे पीछे चलती हुई सिर झुकाकर वो बहुत कम बोलती थी, पर जब भी कोई क्वेश्चन होता तो उसका जवाब उनकी सेहत को लेकर वही देती थी, जिससे हमें पता चलता था कि शी इज़ टोटली अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग अराउंड। 2 साल बाद किडनी ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और 3-4 साल बाद वो चिड़चिड़ा आदमी और चिड़चिड़ा होकर उनको तंग भी करने लगा। अब वो उनके ऊपर कभी बर्तन फेंक देते, कभी कुछ कर देते और ये उतनी ही शांति से अपने पति की सेवा करती रहती। मुझे लगता था कि उस इराकी महिलाएं शायद इस तरह सहन करने के लिए ही बनी थी। कई बार मन में आता उनसे कहूँ कि आप इतना क्यों सहन करती हैं, वो आपको इतना जलील करते हैं और आप चुपचाप सहती रहती हैं। उनके बच्चे भी कई बार कहते अम्मा तुम बैठ जाओ, अम्मा तुम बाहर चली जाओ, इनके सामने मत रहो, पर वो अपनी पति की सेवा करने में मग्न रहती। कुछ ऐसा हुआ और पति की डेथ हो गई। डेथ के बाद वो अस्पताल आई क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, उनका ब्लड प्रेशर ख़राब हो गया था और शायद उनको हार्ट में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। तो अक्सर हमारे डिपार्टमेंट में आकर अपना टेस्ट करवाती थी और जब आती थी तो इतनी हंसमुख और इतनी मज़ेदार बातें करती थी कि लगता ही नहीं था कि ये वही महिला है। ऐसा लगता मानो अपने पति के बाद वो कुछ खुल सी गई थी। इतनी नॉलेजेबल मेडिकल को लेकर, क्योंकि उन्होंने ट्रांसप्लांट के दौरान शायद पूरी पढ़ाई ही कर ली थी नेफ्रोलॉजी की, और अब वो हार्ट के बारे में भी उतनी ही जागरूक थी और सबसे इतने प्यार से बात करती थी। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर मुझे बड़ा अजीब लगता और बड़ा मज़ा भी आता। एक दिन मैंने प्यार से उनसे पूछ ही लिया, आंटी तब जब आपको देखा था और अब मैं आपको जो देख रही हूँ दोनों में कितना फ़र्क हो गया है। उन्होंने कहा हाँ बेटा, मेरी इनसे शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। हम बहुत गरीब घर के थे और ये बहुत अमीर थे। मेरे ऊपर हर समय एक दबाव था क्योंकि मेरे सारे भाई बहनों को इन्होंने ही पाला। और बड़ी सफाईदार इंग्लिश में उन्होंने कहा, टू माई होल लाइफ आई वॉज ऑब्लिगेटेड टू हिम एंड आई नेवर वॉन्टेड टू हर्ट हिम। मैं उनकी इंग्लिश सुनकर बहुत चक्की रह गई। मैंने कहा आंटी आपको देखकर तो लगता ही नहीं था कि आप इतनी नॉलेजेबल हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, उनको कभी भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनके सामने आउटशाइन हूँ और इसीलिए मैंने ये वाला रूप अपना लिया था। वो जो कहते मैं करती, पर मेरे बच्चे जानते हैं कि मैं क्या थी और इसीलिए मेरे बच्चे कई बार मुझे कहते थे कि आप इस कमरे से चली जाओ, आप उनके सामने मत रहो, क्योंकि बच्चों को मेरी ये डुअल पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पर मुझे लगता था अगर मेरे इस डुअल पर्सनालिटी की वजह से मैं अपने पति को सुख दे पा रही हूँ तो क्यों ना करूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और मैं जानती थी उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या क्या किया है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन आपने ये सब किया? उन्होंने कहा नहीं, मैं सब खुशी से करती थी। अब वो चले गए हैं, अब मुझे अपनी पर्सनालिटी को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं खुश हूँ। फिर आई कुछ दिन बाद, उनका मेडिकल वीज़ा होना था, वो ओवरसीज़ जा रही थी यूरोप ट्रिप पर। मैंने उनको बाय बोला और मैंने सोचा
आंटी, आप इसी तरह हंसती खिलखिलाती रहिए, अपनी अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी कर ली हैं। यू डिज़र्व दिस हॉलीडे आंटी। बॉन वॉयज।